जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो है बायोलॉजी। इस वर्ष 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं हम लोग। क्लास 12th का चैप्टर 1 का हम लोग जो है बायोलॉजी का जो है चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th का बायोलॉजी, जिसमें से चैप्टर 1 का हम लोग देख रहे हैं वीडियो। सबसे पहला जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि आम के फल में खाने वाले भाग है। आम के फल में कौन से भाग को खाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा बाह्य फल, ऑप्शन बी है मध्य फल, ऑप्शन सी है अंतः फल भित्ति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सब बताइए कि आम के फल में जो भाग होता है खाने वाला उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य फल। देखिए मध्य फल इसलिए हम लोग कहेंगे क्योंकि बाहर में जो होता है, बाहर जो में होता है जो छिलका होता है आम का, और अंदर में जो है उसकी गुठली होती है, और जो ये बीच वाला जो भाग होती है, ये बीच वाले भाग को क्या किया जाता है? खाया जाता है। चलिए अगला हम लोग दूसरा का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है समसूत्री विभाजन होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन की समसूत्री विभाजन होता है? ऑप्शन ए है कायिक कोशिका में, ऑप्शन बी है जनन कोशिका में, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कायिक कोशिका में। चलिए हम लोग देख लेते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो बिना निषेचन के हम लोग फल बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है पॉलीकार्पिक, ऑप्शन नंबर बी है पार्थेनोकार्पिक, ऑप्शन नंबर सी है होमोकार्पिक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे कि जो है आपका यहाँ पे बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को हम लोग पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा कह रहा है इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए पक्षी, ऑप्शन नंबर बी मेढक, ऑप्शन नंबर सी स्तनपायी एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी है मेढक, इसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर कह रहा है क्वेश्चन द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन हमारा है कायिक परिवर्धन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अलैंगिक जनन है, ऑप्शन नंबर सी है लैंगिक जनन है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका अलैंगिक जनन होगा। द्विखंडन क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। चलिए हम लोग देखते हैं जो है छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन अंडज है? क्या है? इनमें से कौन अंडज है? अंडज है, इनमें से कौन अंडज है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए। कह रहा है छठा कि इनमें से कौन अंडज है? ऑप्शन नंबर ए है एकिडना, ऑप्शन नंबर बी है कंगारू, ऑप्शन नंबर सी है गाय, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा छठा नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकिडना। एकिडना जो क्या है? एक अंडज है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। ऑप्शन नंबर ए बांस, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी तार एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को एकदम जवान पे होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बांस, क्योंकि जो है अपने पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। क्या होता है? बांस। चलिए 8वां नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है? द्विगुणित, द्विगुणित कौन है? ऑप्शन नंबर ए पराग, ऑप्शन नंबर बी अंड, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों एंड ऑप्शन नंबर डी सभी। चलिए ऑप्शन नंबर डी है युग्मनज। तो देखिए इसको हम पढ़ाए हुए हैं इसी चैनल पे, आपके अंकेश कुमार लेक्चर्स चैनल पे ही इस वीडियो को पढ़ाए हुए हैं कि द्विगुणित कौन होता है। जब युग्मनज जो हो जाता है तो वह क्या हो जाता है? द्विगुणित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर युग्मनज। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन है
किस फल का बीज चूल खाया जाता है? किस फल का बीज चूल खाया जाता है? तो 9वां नंबर का जो है ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए शरीफा, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन नंबर सी जायफल एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें से सभी फलों का जो है बीज चूल खाया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ कह रहा है समयुग्म की पाई जाती है, समयुग्म की पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए शैवाल में, ऑप्शन नंबर बी आवृत बीजी में, ऑप्शन नंबर सी अनावृत बीजी में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। तो 10 नंबर क्वेश्चन वेरी इजी है। देखिए शैवाल में ही क्या होता है, समयुग्म की पाया जाता है। तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है? अंड प्रजक निम्नांकित में कौन है? ऑप्शन नंबर ए सर्प, ऑप्शन नंबर बी मगरमच्छ, ऑप्शन नंबर सी मुर्गी एंड ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी। तो यह वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इसमें से जो है सर्प जो होता है स्नैक्स, वो भी क्या करता है, अंडा ही देता है। मगरमच्छ जो है वो भी अंडा ही देता है। मुर्गी क्या है, अंडा ही देता है। और तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या इनमें से सभी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है सेब, ऑप्शन नंबर बी है नाशपाती, ऑप्शन नंबर सी है काजू, ऑप्शन नंबर डी है नारियल। तो सत्य फल जिसको हम लोग कहते हैं उसका नाम है नारियल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा, नारियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए है पेनिसिलियम में, ऑप्शन नंबर बी है पारामीसियम में, ऑप्शन नंबर सी है यीस्ट में एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी में। तो जो 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईस्ट में। मुकुलन द्वारा ईस्ट में ही जनन होता है। चलिए 14 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देख ले। तो 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? ऑप्शन नंबर ए सेब है, ऑप्शन नंबर बी आम है, ऑप्शन नंबर सी केला है एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेब क्या है, मिथ्या फल है। चलिए अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का इनमें से कौन द्विखंडन इसमें पाया जाता है? इसमें इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी में, ऑप्शन नंबर बी कमल में, ऑप्शन नंबर सी है अमीबा में, ऑप्शन नंबर डी सर्प में। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमीबा जो है द्विखंडन विधि से ही अपने बच्चे को मान लीजिए 2 भाग में हो जाता है। जैसे मान गए कि अमीबा है, इसको हम मान लेते हैं, तो इसको जो है भोजन कहीं भी दिखाई देता है तो क्या करता है, अपने शरीर को ही जो है तोड़ ताड़ के इसको घेरता है। उसके बाद क्या करता है, अपने शरीर को तोड़ ताड़ के भोजन को अपने अंदर ले लेता है और उसके बाद इसको खाता है। तो अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है जेम्यूलस बनते हैं, क्या है, जेम्यूलस बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर बी स्पंज में, ऑप्शन नंबर सी ईस्ट में एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्पंज में क्या होता है, जेम्यूलस बनता है। क्या होता है, स्पंज में जेम्यूलस बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन है लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। लीची का जो भाग हम लोग खाते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए टेगमेन, ऑप्शन नंबर बी भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर सी अध्यावरण एंड ऑप्शन नंबर डी बीज चोल। तो हम लोग क्या कहते हैं, जो लीची होता है उसका हम लोग क्या खाते हैं, बीज चोल को खाते हैं, न कि टेगमेन को खाते हैं, न कि भ्रूणपोष को खाते हैं, न ही अध्यावरण को। तो हम लोग किसको खाते हैं, बीज चोल को खाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बीज चोल। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा बिना निषेचन के फल निर्माण को कहते हैं। अब क्या कहते हैं इसको समझिए। ऑप्शन नंबर ए है अपयुग्मन, ऑप्शन नंबर बी है असंग जनन, ऑप्शन नंबर सी है अनिषेचक जनन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा आपका बहुत ही इजी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे?
तो जो बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं अनिषेचक जनन। क्या कहते हैं बच्चों? अनिषेचक जनन। तो अब हम लोग देखते हैं अगला 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्पॉन्ज का जूस्पोर, ऑप्शन नंबर बी है पेनिसिलियम में जिम्यूलस, ऑप्शन नंबर सी है शैवाल में कोनिडिया, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रा की कालिका। देखिए यह जो क्वेश्चन है यह नीट में भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन नीट में भी पूछा जाता है, तो बच्चों इसको ध्यान में रखिए कि जो यह क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो इस प्रकार का ही क्वेश्चन जो है नीट में हर बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। 19 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। नीट में इसी प्रकार का जो है क्वेश्चन बहुत सारा रहता है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अगर नीट आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें यह काम आएगा। देखिए स्पॉन्ज का जो जूस्पोरस, ये तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। पेनिसिलियम में जिम्यूलस होता है, नहीं होता है, ये भी गलत है। शैवाल में कोनिडा होता है, नहीं होता है, ये भी गलत है। क्या होता है? डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा, हाइड्रा की कलिका। तो यह सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है ईख, जिसको हम लोग शुगर केन कहते हैं, में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान में आप लोग जो है लेकर ही चलिएगा। क्वेश्चन का जो है ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कि वैस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है ईख के पौधे कोमल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी यह चोट को सहने की असमर्थ होता है। तो क्वेश्चन जो है 20 नंबर यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसका कहने का मतलब है कि ईख यानी शुगर केन को हम लोग ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि किस कारण से जो है ग्राफ्टिंग नहीं किया जा सकता है। तो वैस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ईख को हम लोग ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है आइडेंशियल यौन वंश के सृजन हेतु, ऑप्शन नंबर सी है विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, ऑप्शन नंबर डी है एक गुणित यानी हैप्लॉइड अवस्था को बनाने हेतु। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखिए तो आप बहुत ही जीनियस व्यक्ति हैं, बहुत ही तेज एवं ईमानदार स्टूडेंट है कि आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखें। आप तो इसी प्रकार का क्वेश्चन प्रतिदिन आप लोग देखने के लिए आप अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको 10th का भी जो है आपको वीडियो मिलता है एंड 12th का बायोलॉजी, साथ ही कभी कभी फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वीडियो डाल दिया जाता है। तो चलिए आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े तो और भी आप लोग के लिए वीडियो लाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।